Hello students, how are you all? I hope you are doing well. Student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is probability. So probability means the chance of happening of an event. In other words, probability is the ratio that expresses the chances that a certain event will occur. In this chapter, we will read to find the probability in different cases like in tossing a coin, throwing a dice, picking up a playing card, etc. जैसे कि बच्चों प्रोबेबिलिटी आपको पता है किसी भी चीज़ की होने की संभावना कितनी है, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं कोई भी, जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन्स, टॉसिंग ए थ्राई डाई, ठीक है ना, ड्राइंग ए कार्ड, 52 कार्ड्स में से हमने कोई कार्ड निकाला। ठीक है, रैंडमली कुछ भी हो सकता है, स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, ठीक है ना, हार्ड हो सकता है और डायमंड हो सकता है, किंग क्वीन जैक हो सकता है। और ये कुछ इवेंट्स हैं हेड टेल के, ये हो सकते हैं डाई के, हो सकता है चीज़ों के। तो प्रोबेबिलिटी का जो स्केल है वो हमें देखना है वो होता क्या है। इसका फॉर्मूला है, ये सबसे पहले तो ये इम्पॉसिबल हो गया, ये सर्टेन हो गया, ये लाइकली हो गया, ये अनलाइकली हो गया, ये इवन चांस हो गया, बराबर मतलब, ठीक है, इक्वल चांस। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो सर्टेन का मतलब होगी, इम्पॉसिबल तो होएगी नहीं, लाइकली का मतलब 3/4 है और अनलाइकली का मतलब 1/4 है, बहुत कम चांसेस है, और इवन चांस का मतलब 1/2 है। उसके बाद बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम, ये कुछ एग्जांपल्स आपको अच्छे से देख लेने। एक्सरसाइज पे आते हैं। अ डाइस रोल्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑफ द डाइस। तो रोल करके कह रहा है कि अगर 4 आइस की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/, अब देखो 4 आएगा प्रोबेबिलिटी डाई में, तो 4 एक ही बार होता है तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, या नॉर्मल डाई रोल, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द अपर फेस मोस्ट फेस व्हेन इट स्टॉप्स रोलिंग विल बी 1। ठीक है, तो अगर एक डाई उसको रोल किया, कह रहा है 1 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/6 ही हो जाएगी। अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रोलिंग डैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डायमंड इज चूजन। तो डायमंड कितने होते हैं बच्चों, टोटल डायमंड होते हैं 13, तो 13 में कोई भी हो सकता है 52 में से, तो 1/4। फोर्थ क्वेश्चन में, बैग कंटेन्स 10 मार्बल, 4 वाइट, 3 रेड, 2 ब्लू, 1 ग्रीन मार्बल इज टेकन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज रेड कलर। तो रेड वाले बच्चों 3 है, तो 3/10 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नंबर 1 to 10 written in 10 separate slips on the number of the box mixed well when was shipped short from the box without looking into it, what is the probability of getting 6। तो 6 बच्चों 6/, में क्या हो जाएगा 10। इसको आप सोल्व करके 3/5 कर सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखो, कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, 1/2, एक पर फेंकना है इसको। 3 coins are tossed, 7, what is the number of possible outcomes। 3 भाई कॉइन्स को अगर हमने कराया तो क्या क्या आ सकता है, तो बच्चों H, ठीक है, टेल टेल, H टेल टेल, H को हम मल्टीप्लाई कर देंगे H और टेल से, तो बच्चों तीनों H आ सकते हैं, H T आ सकता है। ठीक है, T H आ सकता है, और T आ सकता है, H आ सकता है, T आ सकता है, H आ सकता है, और T आ सकता है। ठीक है, सिंपल, ये सारे आउटकम्स हो जाएंगे 8। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। हमें बताया, इफ 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग टेल्स ऑन द बोथ कॉइन्स। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में हमें बताना है कि दोनों, 8th क्वेश्चन में बताना है दोनों पे क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, आपको खुद टेल होना चाहिए दोनों पे, तो एक ही चांस होगा उसको 1/4। ठीक है, 9th पे आ जाते हैं हमें, कॉइन टॉस 100 टाइम्स एंड हेड इज 15 टाइम्स, द कॉइन इज टॉस्ड इन टर्न, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो टेल क्या आएगा बच्चों, हेड अगर 71 टाइम्स है तो टेल माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये 70 है तो वो 80 हो जाएगा, तो आपका वो 79 हो जाएगा, 79/150 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन में, वन ऑफ द लेटर्स ऑन द शोवर्ड साइंस इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन इज सी। तो सी बच्चों 2 बार है, और टोटल लेटर्स गिन के हम उसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये आपको करना है 11th में। अब 8 फेस परफेक्ट डाइस बीइंग कंपेयर्ड टू 1 to 8, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2।
तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो गए, तो 4/8 हो गया, 1/2 आंसर हो गया इसका बच्चों, ठीक है। ये 1/2 हो गया 11th का। 12th क्वेश्चन में एक इंटीजर चूजन रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। 7 का हम टेबल पढ़ते जाएंगे, 7 10 70, फिर 77 हो जाएगा, फिर आपका तो आपका टोटल हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे बच्चों? 11 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। 11/100 आंसर हो जाएगा इसका। 13 बच्चों, बॉक्स कंटेन्स 19 balls contain this respectively. A ball is drawn at random from the find the probability that the number the ball is a prime number. प्राइम नंबर बच्चों 1 से लेकर 19 में जो है वो लिखने हैं, और टोटल नीचे आपको 19 लिखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर प्राइम नंबर जो है, ठीक है, 1 से लेकर 19 तक। फिर उसके बच्चों है डाई का क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है? डाई रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहले वाले में बताना है कि 2 आना चाहिए, तो 2 बच्चों अगर आएगा तो 2 तो एक ही बार ही होता है, तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसको। सर्वे किया गया है 200 लेडीज़ का, 182 लाइक्स, कॉफ़ी लाइक डिसलाइक द लेडीज चूज रेड, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेडीज डिसलाइक। डिसलाइक वाली कितनी है बच्चों? 118 है, तो 118 में से कोई भी हो सकती है वो लेडी। इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये बच्चों आपको देख लेना है, असेसमेंट एट ए ग्लांस सारा रिवाइज कर लेना है, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं स्टूडेंट्स, और ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। और ये भी आपको कर लेने हैं, एडिशनल क्वेश्चन है इसके अंदर बच्चों, सारे आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं, असोसिएशन रीजन्स भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, एक्टिविटी भी आपको परफॉर्म कर लेनी है। स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर, but still you have to do each and every question for practice for yourself.